नमस्कार। हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर देश की संसद से लेकर विदेशों तक में चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और भारत के उस कड़े जवाब की जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश की धरती से ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान को सीधे तौर पर ललकारा है। तो चलिए जानते हैं क्या कहा शशि थरूर ने और क्या है इस ऑपरेशन सिंदूर का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीम इंडिया इस समय वैश्विक मंच पर सक्रिय है। 59 सांसदों के साथ अलग अलग प्रतिनिधि मंडल दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद की पोल खोलना और वैश्विक समुदाय को भारत के आतंकवाद विरोधी रुख से अवगत कराना है। ये दिखाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हैं और देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। इसी टीम इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो गुयाना से पनामा पहुंचे। पनामा से भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर थरूर ने पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों पर सीधे तौर पर हमला बोला। उनके शब्द बेहद तीखे थे। उन्होंने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या कर कहा, जाकर सरकार को बता देना। हमने उनकी चीखें और दर्द भरी आवाजें सुनी। फिर भारत ने ऐसा जवाब दिया कि आतंकियों के शरीर से निकलने वाला खून और सिंदूर का रंग एक जैसा कर दिया। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि उन 26 महिलाओं के दर्द की गूंज है जिनके माथे से आतंकवादियों ने सिंदूर पोंछा था। थरूर के इन शब्दों ने ये साफ कर दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर जुल्म का जवाब देगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी है क्योंकि आतंकियों ने 26 महिलाओं का सिंदूर मिटाया। आतंकियों को जवाब देना जरूरी था। ये दिखाता है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि आतंकवादियों को ये कड़ा संदेश देना था कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों के सम्मान पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। थरूर ने भारत की कार्रवाई की तीव्रता को समझाते हुए कहा, इस बार हम नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से आगे निकल कर गए। हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों, आतंकी मुख्यालयों पर हमला करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ में हमला किया। ये बयान साफ करता है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के गढ़ में घुसकर भी उन्हें सबक सिखाता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की ही एक कड़ी है जिसने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति को एक नई दिशा दी है। शशि थरूर ने पनामा असेंबली की प्रेसिडेंट डाना कास्टानेडा से मुलाकात की और उन्हें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख से अवगत कराया। थरूर ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। सभी का यही मत है कि भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश में कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। हर भारतीय नागरिक और हर राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के हर कदम का समर्थन करता है। ये वैश्विक समुदाय को एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट है और किसी भी दबाव में नहीं आएगा। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद आतंकी भारत में फिर से अटैक की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर सेना ने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भविष्य में भारत पर हमले की साजिश रची जा रही थी। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को कांगो के सांसद और नेताओं के सामने भारत का पक्ष रखा जिसमें मनन मिश्रा भी शामिल थे। ये प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों में भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत कर रहे हैं।